हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन केवल एक रिएक्शन का नाम है, बट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम रिएजेंट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। ये CSIR नेट और गेट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पर हमें स्वर्ण ऑक्सीडेशन के नाम से नहीं पूछेंगे। कहीं पर भी रिएक्शन के बीच में ये वाले रिएजेंट्स को डाल देंगे और फिर हमें वहाँ पर डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होगा। प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा कीटोन्स में। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा कीटोन्स में, और टर्शरी अल्कोहल्स का नो रिएक्शन। टर्शरी अल्कोहल्स में कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम रिएजेंट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। रिएजेंट होता है COCl का होल ट्वाइस, और ये सॉल्वेंट होता है। और COCl क्या है, COCl का होल ट्वाइस या ऑक्सैलाइल क्लोराइड। ठीक है, ये DMSO डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, और ये ट्राईइथाइल अमीन। ट्राईइथाइल अमीन ये बेस है, ये सॉल्वेंट है, ये ऑक्सैलाइल क्लोराइड है, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, और ये है बेस। ठीक है, ट्राईइथाइल अमीन। अगर हम इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल हो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, इसके साथ COCl का होल ट्वाइस CH2Cl2 DMSO और साथ में बेस, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इनके साथ बेस को यूज़ कर रहे हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। और तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाँ, ये चीज़ है कि इसमें ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि जब हम KMnO4 के बारे में या फिर हम जोन्स रिएजेंट के बारे में पढ़ते हैं, जोन्स ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ COCl का होल ट्वाइस यानी ऑक्सैलाइल क्लोराइड, और ये तो सॉल्वेंट है CH2Cl2, और DMSO, और विदाउट बेस। ठीक है, यहाँ पर ये है विदाउट बेस। अगर हम बेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है जब हम बेस यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन लो टेम्परेचर में होती है, अबाउट -60 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेस देन -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अबाउट ये होती है -60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, इसमें ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एल्डिहाइड से एसिड नहीं बनेगा। जो एल्डिहाइड बना है वही हमारा प्रोडक्ट होगा। इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो DMS यानी डाई मिथाइल सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे, DMSO डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। उसको हम कैसे लिखते हैं, यह है DMSO डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3
O नेगेटिव और सल्फर पे पॉजिटिव CH3। अब हम लेंगे ऑक्सैलाइल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड OCl, ये है ऑक्सैलाइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन भी और ऑक्सीजन भी दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है और ये वाला इलेक्ट्रॉनिकली रिच सेंटर है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये O नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3, और यहाँ पर सल्फर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन O नेगेटिव Cl, ये वापस से आ जाएगा। अब क्लोरीन एक गुड लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है, Cl एक गुड लीविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर जाएगा। जहाँ कहीं पर भी COCl ये वाला पार्ट होता है COCl, और वहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो हमेशा Cl एक गुड लीविंग ग्रुप होता है और वो हमेशा लीव करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके, अब क्या बनेगा CH3 को मैं ऐसे दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये सल्फर है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन, CO, अब ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, अगर यहाँ पर लोन पेयर है तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पर अगर ये यहाँ पर टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और फिर जो लोन पेयर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये सल्फर है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी। ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होनी चाहिए थी, बट 3 है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर है कार्बन O नेगेटिव और COCl। ठीक है, अब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है इसको लीव करने के लिए, कि ये बॉन्ड टूट जाएगी और यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और हमारे पास रिएक्शन में Cl नेगेटिव भी है, तो ये Cl नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज देखो, जब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये बॉन्ड लीव कर गई, इसके बाद यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब Cl नेगेटिव ने यहाँ पर रिएक्शन की, तो उसके बाद भी एक चार्ज एज इट इज़ रहा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा CH3 और ये सल्फ़र और यहाँ पर Cl और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज तो एज इट इज़ रहा, प्लस COO नेगेटिव COCl। ठीक है, चलो, तो हमारे पास क्या मिला था पीछे, ये था हमारे पास, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, इसी को हम आगे रिएक्शन में यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होगा, Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। अब ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl नेगेटिव, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो इस पूरी रिएक्शन की जो हमने अभी तक ये रिएक्शन की, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या था कि इन तीनों बाई प्रोडक्ट्स को रिलीज़ होना था, और तीनों ही स्टेबल हैं, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है, और इसके लिए क्या था ड्राइविंग फोर्स, कि ये तीनों ही स्टेबल बाई प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, तो हमें तो इनका यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये तो स्टेबल हो गए, ये तीनों ही स्टेबल हो गए, अब हमें इनका यूज़ नहीं करना, तो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं।
अब हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि अभी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी तो न्यूट्रलाइज होना है, इसका भी तो कुछ काम होगा, तो अब हम इसको यूज़ कराएंगे। अब मान लो हम प्राइमरी अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं, RCH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको, इंटरमीडिएट को, सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज है, CH3 और ये CH3। यहाँ पर अभी भी Cl एक गुड लीविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर जाता है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहाँ पर अटैक कर लेगा। तो देखो क्या बनेगा, RCH2O पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ रहेगा सल्फ़र के ऊपर। अब जो Cl ने लीव किया वो HCl बना देगा और यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो -HCl और RCH2O और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास बेस है, ट्राईइथाइल अमीन। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है और यहाँ पर भी तो प्रोटॉन है, कहाँ से डीप्रोटोनेशन करेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये हिंडर्ड बेस है, तो ये जहाँ पर लेस हिंड्रेंस होगा वहाँ पर अटैक करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ से करना चाहिए क्योंकि लेस हिंडर्ड है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज से अटैच है, तो उसको ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर्स हैं, तो ये उतना एसिडिक नहीं होगा जितना ये वाला प्रोटॉन होगा, ठीक है। थर्ड ये है कि जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, CH2 नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो सल्फ़र के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो अपने और ये जो CH2 है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके d ऑर्बिटल में दे देगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हो जाता है, और जिन इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं हैं, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो डिलोकेलाइज नहीं होगा, इसलिए हमारा यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा CH3 से। तो क्या बनने वाला है, RCH2O और यहाँ पर CH2 नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर रहेगा ही। अब देखो ये सल्फर इलाइड भी बन गया, तो ये हो गया ना ये स्टेबल। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पर ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो R, अभी मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ, नेगेटिव चार्ज और ये सल्फ़र, ये ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, तो RCHO एल्डिहाइड प्लस डाईमिथाइल सल्फाइड, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर हमारे पास बेस ना हो, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, बट अगर हमें बेस ना दिया हो तो हमारे पास क्या था, बेस हमने कहाँ पर लिया है, इस वाले स्टेप में, तो क्या बना था हमारे पास, उसी को बनाते हैं दोबारा, RCH2O सल्फ़र CH3 और ये CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यही तो था हमारे पास। अब यहाँ पर बेस नहीं है लेकिन Cl नेगेटिव तो है, Cl नेगेटिव हमारी रिएक्शन में है, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर लीव कर जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज
और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो RCH2Cl प्लस डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO। तो ये है हमारा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, जब हमने बेस लिया था तब हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा था और हमें एल्डिहाइड मिलेगा। बट अगर बेस नहीं है तो वहाँ पर सब्सटीट्यूशन होगा और हमें सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में अमाइड का स्वर्ण ऑक्सीडेशन करवा दें, तो उस केस में अमाइड से नाइट्राइल बन जाता है, क्योंकि पता होना चाहिए ना। वैसे तो हम जनरली इसको अल्कोहल्स में करवाते हैं, बट हो सकता है वो अमाइड में भी करवा दें, तो अमाइड में रिएक्शन होती है, नाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें सेम वही होता है। देखो RCONH2 ये हो गया अमाइड, और यहाँ पर लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, और ये लोन पेयर होते हैं डिलोकेलाइज, ये O नेगेटिव, क्योंकि कभी भी अगर CO अटैच है नाइट्रोजन के साथ तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो डिलोकेलाइज होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ऑक्सीजन की तरफ ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे मूव हो जाएंगे। तो क्या होगा, R यहाँ पर O नेगेटिव और ये NH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास कौन सा इंटरमीडिएट था, सल्फ़र CH3 और CH3, और ये था Cl, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, Cl गुड लीविंग ग्रुप होता है, लीव कर जाएगा, यहाँ पर O नेगेटिव है, सल्फ़र पे अटैक कर लेगा, R ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर O CH3 और ये CH3। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH, अब पॉजिटिव चार्ज हट गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एज इट इज रहेगा, CH3 और CH3। ठीक है, अब हमारे पास बेस है, हमारे पास बेस भी तो है, ट्राईइथाइल अमीन। ट्राईइथाइल अमीन क्या करता है, फिर से वही वाली बात, यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसके पास d ऑर्बिटल्स हैं इसलिए ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जैसा हमने पीछे भी बोला था। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डीप्रोटोनेशन यहाँ से होगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये है ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर लीव कर जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये बनाएगा DMSO, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये RCN, ये तो बन गया नाइट्राइल, प्लस हमारे पास DMSO CH3S CH3, ये हो गया डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है, थैंक यू गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।